हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहा है ह्यूमन ब्रेन से। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए उसे पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन आता है, फिर मिड ब्रेन आता है, देन हाइंड ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, हम लाइन वाइज एक एक पार्ट के बारे में डीपली पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मोर कॉम्प्लेक्स और जो स्पेशलाइज पार्ट होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन का, उसे हम सेरेब्रम बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा फोर ब्रेन है वो मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, जहाँ पे सेपरेट एरियाज होते हैं फोर ब्रेन के अंदर, स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, मतलब कुछ सुनने के लिए, देखने के लिए, कुछ स्मेल करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, सबके लिए सेपरेट सेपरेट एरिया होता है हमारे ब्रेन में। और स्टूडेंट, सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है अलग अलग रिसेप्टर्स के थ्रू और एक जगह पे मिल जाती है। तो हमने सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े थे स्टूडेंट्स सारे। और स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है हमेशा एक ही सेंस हो, कुछ सेंसेस डिफरेंट भी होती हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चल जाता है कि हमने इतना इनफ खा लिया, मीन्स हमारा पेट अब भर रहा है। तो ये जो सेंसेशन होती है स्टूडेंट्स, ये हमें किसकी वजह से पता चलती है? सेंटर ऑफ एसोसिएशन विद हंगर, जो हमारी हंगर का सेंटर ऑफ एसोसिएशन है उसकी वजह से, विच इज़ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन में सेपरेट पार्ट हमारा मौजूद है जिसकी वजह से हमें ये सारी सेंसेस पता चलती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा फोर ब्रेन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है, मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जैसे कि कुछ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल, हमारी प्यूपिल का साइज चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। द थ्रो आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, और भी जितने भी हमारे एक्शंस एक्टिविटी होती हैं जिसमें हमारी मसल्स का मूवमेंट होता है, वो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन करता है। ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि स्टूडेंट्स हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होना, सेलाइवेशन एंड द वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। तो स्टूडेंट, जो हमारे हाइंड ब्रेन के अंदर मेड्यूला होता है वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। ये सारे भी इनवॉलेंट्री एक्शंस में ही आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारा एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है स्टूडेंट? जो हाइंड ब्रेन में हमारा सेरेब्रम है उसकी वजह से, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग द पॉस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जब हमारा बॉडी का पॉस्चर मेंटेन होगा और बैलेंस मेंटेन होगा तभी तो हम बाइसाइकिल चला पाएंगे और स्ट्रेट चल पाएंगे, या फिर हम कोई चीज़ उठा पाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि हमारे हाइंड ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। द पार्ट ऑफ अ हाइंड ब्रेन कॉरस्पॉन्ड्स कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, एग्जाम्पल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट, जो हमारे हाइंड ब्रेन में पॉन्स होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मीन्स हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स। तो हमारा ब्रेन है, इतना डेलिकेट ऑर्गन है, वो कैसे प्रोटेक्ट हो पाएगा? और स्पाइनल कॉर्ड, तो हम उसके प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, उस बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि स्टूडेंट शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज़ होता है। जब हमारे ब्रेन पे कोई चीज़ हिट करती है तो वो अंदर ब्रेन को हार्म नहीं पहुंचा सकती, बिकॉज ब्रेन कंटेन्स अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर हमें फील होता है वो हम उसे वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन भी कहते हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन में आपकी यही दोनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सारी सिस्टम है वो मस्कुलर टिश्यू से कैसे कनेक्ट हो रहा है? तो स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्टेड होती है नर्वस टिश्यू से, जो कि सेंसरी नर्व होती है हमारी, जो कि लेकर जाती है। जब हम कोई चीज़, हमारी सेंस ऑर्गन्स टच करती हैं तो उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है सेंसरी नर्व्स के थ्रू। देन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, मीन्स वहाँ जाती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय CNS। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड होती है CNS के थ्रू। देन वो डिसीजन बनता है बाय CNS के थ्रू। और जो हमारी मोटर नर्व्स होती है, मोटर मीन्स जो लेके जाती हैं, वो वाली नर्व्स, वो कहाँ सिग्नल लेके जाती है? पास टू मसल्स के पास लेके जाती है। देन जो मसल्स होती है वो अपना चेंज इन शेप और अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स में कुछ चेंज होता है उनके,
देन जो हमारी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन उसमें अकर हो जाती है, इन मसल से एक्शन अकर हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है। सेंसरी नर्व्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाता है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजन बनाता है, और मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स के पास सिग्नल जाता है, देन मसल्स में अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन में चेंज होता है और उसकी शेप में, देन हमारा एक्शन अकर होता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसी के साथ साथ हमारा ह्यूमन ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।